नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। और सीएनबीसी आवाज में अब वक्त है टक्कर का, टक्कर यानी देश का सबसे चर्चित पॉलिटिकल डिबेट कार्यक्रम। 2024 में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार पड़ती दिख रही है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, तो वहीं पीएम पद को लेकर भी गठबंधन में खींचतान दिख रही है। कांग्रेस कह रही है कि हमारी पार्टी के पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी है, तो जेडीयू भी इशारों में बता रही है कि नीतीश कुमार किसी से कम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में मायावती को भी शामिल करने की कोशिश जारी है, लेकिन मायावती उत्तर प्रदेश में 40 सीटों से कम पर नहीं मानने वाली है, जिसको कांग्रेस और अखिलेश के लिए मानना बेहद मुश्किल हो सकता है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में, यानी सोमवार के एडिशन में, होगी सबसे बड़ी चर्चा। गठबंधन में गांठ, एनडीए को कैसे देंगे मात, आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर, इसी विषय पर व्यूअर्स। तीन दिन के बाद इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले ही गठबंधन के भीतर नया कलेश शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा में ताल ठोकने के बाद आम आदमी पार्टी अब बिहार में नीतीश कुमार को टक्कर देने की तैयारी में है। हम अभी संगठन बना रहे हैं, बिहार में बस संगठन बना रहे हैं, जैसे पूरे देश में अलग अलग जगह हर जगह संगठन बना रहे हैं, वैसे बिहार में भी बना रहे हैं। लेकिन ये इकलौता कलेश नहीं है। पहले गहलोत बोले कि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इसके बाद नीतीश कुमार की दावेदारी भी सामने आ गई। मैं तो कांग्रेसी होने के नाते मैं कहूंगा कि पीएम फेस हमारे राहुल जी हो। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के लिए भी और संयोजक के पद के लिए भी वो सारी योग्यताएं रखते हैं जो होनी चाहिए। 15-16 साल से अधिक समय उन्होंने मुख्यमंत्री पद में गुजारा है। इस बीच चर्चा है कि विपक्ष गठबंधन अपना कुनबा बढ़ाने के लिए अकाली दल और मायावती से संपर्क साध रहा है, और सूत्रों का कहना है कि मायावती ने यूपी में 40 सीटों की डिमांड रख दी है। उधर बंगलुरु से कांग्रेस की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। मंच पर डीके शिवकुमार विराजमान है और वहां आचार्य प्रमोद कृष्णन क्या गुनगुना रहे हैं वो भी सुन लीजिए। समझो न इससे कम गवारा था, न इससे कम गवारा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि घर में मचे घमासान के बीच क्या विपक्ष बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैजिक स्क्रीन पर देख लेते हैं, मैजिक वॉल पे देख लेते हैं गठबंधन की कठिन डगर का विश्लेषण। चेहरा कौन? गहलोत और भूपेश बघेल, कांग्रेस के दो कद्दावर नेता, दो सिटिंग सीएम ने राहुल को कांग्रेस का चेहरा बताया। जेडीयू ने नीतीश के चेहरे का एक बड़ा संकेत दिया, कहा नीतीश बाबू कहां किसी से कम है, इनका अनुभव बहुत है। टीएमसी ने के कई नेता ममता बनर्जी को अगला प्रधानमंत्री बता चुके हैं, अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार बता चुके हैं। यानी टीएमसी की माने तो ममता चेहरा है, और आईएनडीआईए गठबंधन के भी कई घटक दल ममता के चेहरे पर राजी हो सकते हैं। अगर इस समय कोई चेहरा है जिसके पीछे विपक्ष लामबंद हो सकता है तो वो ममता बनर्जी है या फिर शरदराव पवार होगा। लेकिन पवार की पार्टी किसकी है, इसलिए माहौल उनके अनुकूल नहीं है, कहीं साथ कहीं खिलाफ। आइए आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के कई नेताओं का केजरीवाल पर लगातार सवाल है। कई राज्यों में घटक दलों को टक्कर देने की तैयारी में आप हैं। टीएमसी और लेफ्ट, इसके बाद टीएमसी और लेफ्ट का झगड़ा खुलकर आ चुका है। कांग्रेस तो लगातार, यानी अधीर बाबू तो लगातार बोल ही रहे हैं, तो मैं बात को रिपीट नहीं कर रहा। अब सीट का गणित की बात कर लेते हैं। किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर पेच फंस सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी का कहना है कि कांग्रेस की बंगाल में कोई हैसियत नहीं है, तो 40 में से एक सीट ले ले। यूपी में अखिलेश को लगता है कि कांग्रेस की बड़ी हैसियत नहीं है,
तो वहां पर अगर ज्यादा बड़ी बात होगी तो 5 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही। अब पंजाब के अंदर सत्ता से बेदखल करा है अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी बहुत बड़ी है कांग्रेस पार्टी से। तो ये सारे सवाल है, ये सारे पेच है। बिहार में कांग्रेस के हालात क्या है, ये किसी से छुपे नहीं हुए हैं। सीट का गणित की बात करी, लेकिन अब कुर्बानी की बात कर लेते हैं। क्षेत्रीय दल हावी हुए तो ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस को कुर्बानी ही देनी होगी। और ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को क्षेत्रीय दल मनाने में कामयाब हो रहे हैं। इसलिए कामयाब हो रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जो सूत्र कहते हैं, यह बताया गया है कि आप पहले दलित प्रधानमंत्री हो सकते हो अगर आप सबका साथ और सबका विकास करके चलोगे। बढ़ता हूं मैं आगे। कौन साइडलाइन हो रहा है? सूत्रों का दावा है कि गठबंधन में हैसियत को लेकर नीतीश और ममता में एक खींचतान है, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत हावी है इस समय। बढ़ता हूं मैं आगे। बड़ा सवाल मतभेद और मनभेद के बीच गठबंधन कितना मजबूत होगा, यह बड़ी बात है। मेरे साथ कौन कौन है, आइए देख लेते हैं। मैजिक वॉल पे मेरे साथ सुनील यादव है, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ेंगे मेरे साथ, उनका अभिनंदन है। प्रियंका कक्कड़ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन शुरुआत आपसे कर लेते हैं सुनील बाबू, और 40 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं, आप सब गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन मायावती की तरफ से खबर आ रही है 40 सीटें देंगे तो वो मान जाएंगी, और कांग्रेस को यूपी में चाहिए 10 से 15 के बीच। देखिए अमीश जी, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि समाजवादी पार्टी का पहला प्रयास होगा कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराएं और दिल्ली की गद्दी से रोकें। जहां तक सवाल जो आपने अपनी डिबेट की ओपनिंग की, आपने कहा कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, जेडीयू चाहता है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बने, तृणमूल कांग्रेस के लीडर और उनके वर्कर चाहते हैं ममता जी बने। तो ये तो स्वाभाविक है। अगर आप हमसे पूछेंगे क्या चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बने। लेकिन और अगर आप शिवसेना से पूछेंगे या शरद पवार जी की पार्टी से पूछेंगे तो वर्कर तो अपने नेता को चाहता है। नहीं, शिवसेना कौन सी वाली? शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना है उसने तो मोदी को प्रधानमंत्री मान लिया है। ये शिवसेना आप उद्धव गुट की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं उस शिवसेना की बात कर रहा हूं जिसके पास मास लीडर है, जिनके पास चोर लीडर है, धोखेबाज लीडर है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो जमात है भारतीय जनता पार्टी के पास 38 दलों की, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए जो इंडिया गठबंधन है इसने तय किया है कि प्रधानमंत्री कौन होगा इसकी कोई लड़ाई नहीं होगी, सीट किसको कितनी मिलेंगी इसकी कोई लड़ाई नहीं होगी, भाजपा को हराना है। और आपके पास जो सूत्र है बता रहे हैं कि मायावती जी 40 सीट मांग रही हैं। मेरे अपने जो सूत्र हैं वो मायावती जी कह रही हैं कि बीजेपी को हटाना है, मोदी को हटाना है, भले हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ें। तो मुझे लगता है आपके सूत्र अब की कमजोर हैं। जो इंडिया परिवार के सूत्र हैं वो मजबूत हैं और इंडिया को इंडिया गठबंधन ही आगे ले जाएगा, और इंडिया गठबंधन ही इंडिया का लोकतंत्र बचाएगा, संविधान बचाएगा, इंडिया का जो अर्थव्यवस्था टूटी है वो ठीक करेगा, इंडिया की जो बेरोजगारी बढ़ी है रोजगार। ठीक है सुनील जी, इंडिया में जो महंगाई है आपने वो महंगाई वक्तव्य को रख लिया। अब गौरव भाटिया का जवाब जरूरी है, हो जाता है। गौरव भाटिया वो कहते हैं कि आप मुझसे पूछो, यानी सुनील जी से पूछो, तो वो कहते हैं अखिलेश यादव सीएम बने, पीएम बने, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन असल में मोदी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है, पहला निर्णय ये है। देखिए ऐसा है अमीश जी, इन लोगों की हालत ये हो गई है कि आज 3 सीटों की ये पार्टी है। साइकिल गई टूट, जनता गई रूठ और सपा में पड़ गई फूट, ये इनका हाल है। और ये बता रहे हैं ये मोदी जी को टक्कर देंगे। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, अभी आप दिखा रहे थे कि पीएम का चेहरा कौन, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल पापी आपके हों, काबिलियत किसी में नहीं है।
पीएम के लायक कोई नहीं है। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। सीएम बन नहीं पाए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते थे। ये देखिए 2022 के चुनाव के पहले का है, 300 सीटें आएंगी, मैं आ रहा हूं, योगी जी को हटाऊंगा। क्या हुआ? योगी जी ने ऐसा बुलडोजर चलाया, साइकिल गई टूट, जनता गई रूठ, गुरूर गया फूट। और इसीलिए कहता हूं इनके बस का कुछ भी नहीं है। दूसरी बड़ी बात, आप इन सबसे पूछिएगा एक एक करके, भैया ये बताओ तुम्हारा नेता कौन है? ये जो टाइटैनिक जहाज है जो डूबने वाला है, इसको चला कौन रहा है? ये बता नहीं पाएंगे। कोई कहेगा राहुल गांधी में वो गुण है, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कोई कहेगा ममता बनर्जी पापी, आप बोलेगी अरविंद केजरीवाल मफलर मैन। लेकिन सच्चाई ये है, ये इस लायक भी नहीं है कि विपक्ष में आए, क्योंकि देश की जनता चाहती है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। लेकिन अभी गौरव भाटिया सर्वे आया है, गौरव भाटिया थोड़ा सच से सामना कर ले। अभी सर्वे आया है जिसमें एनडीए के खाते में 43% और ये जो यूपीए है यानी INDIA वाला गठबंधन है, इनके खाते में 41% है। तो 2% वोटों का फर्क है सिर्फ। तो इसलिए क्या आपको नहीं लगता कि आप भी ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं? आपको लग रहा है ये विपक्ष भी नहीं बन पाएगा, इनकी जिंदगी झंडवा है, इनको घमंडवा है। हालांकि ये रवि किशन कहते थे जो अब आपकी पार्टी में आ गए हैं, झंडवा और खंडवा कहने वाले। लेकिन अब मैं इसकी वो आपकी पार्टी में आ गए, आपकी पार्टी में है। जो ये व्यक्ति कहता था वो गोरखपुर सांसद आपकी पार्टी का। मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं, मैं इस कहानी को एक सेकंड आगे बढ़ाता हूं। सुनील यादव रिस्पॉन्ड। आपने अपनी बात को रखा। अरे महाराज आपने अपनी बात को रखा। 30 सेकंड सुनील यादव, 30 सेकंड सुनील यादव। मैंने आपको सम्मान दिया। अरे आपने 1.5 मिनट अपनी बात को रखा सर। देखिए अरे चुनाव का 24 का चुनाव आ रहा है गौरव भाई। विपक्ष को गौरव जी विपक्ष को भी सुनने की आदत डालो थोड़ी। विपक्ष को भी सुनने की आदत डालो, विपक्ष को भी सुनने की आदत डालो। अभी तक जो पोल आ रहे हैं उसमें 2% वोटों का फर्क आ रहा है थोड़ा। ओके सुनील यादव, लेट सुनील यादव रिस्पॉन्ड। ओके लेट ऑपोजिशन रिस्पॉन्ड, लेट ऑपोजिशन मेक देयर पॉइंट। अरे ऑपोजिशन पहले बीजेपी तो बोल यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर, आपने अपनी बात को रखा। ओके सुनील यादव 30 सेकंड। अरे अभी भैया ये बड़ी नाइंसाफी है आपकी। देखिए अमीश जी, मैं एक तो आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि आपका चैनल, आपकी डिबेट देश दुनिया में देखी जाती है। आप भी व्यक्तिगत बात करिए भारतीय जनता पार्टी से कम जब हम लोग गंभीर डिबेट करते तो कोई बंदर टाइप का प्रवक्ता मत भेजा करें जो कूद के इधर उधर की बात करें। प्रवक्ता जैसा लगे, पढ़ा लिखा लगे। जिस माननीय अखिलेश यादव जी की बात कर रहे थे, पार्टी की बात कर रहे थे, इनका कुल अस्तित्व समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी अगर ना होते तो दाल रोटी नहीं चल रही होती। एक बात गधा, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इसको भेजो। देखिए पाकिस्तान क्या है, लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात देखिए अमीर जी, मैं आपसे एक बात बोलूंगा, आप एंकर हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी हुई आपकी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र की एक खूबसूरत बात है, हमारा जो इंडिया गठबंधन है उसमें 10-12 अमित देवगन गलत है ये जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सुनिए क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री लायक नहीं है? क्या ममता जी प्रधानमंत्री लायक नहीं है? गधे आगे बढ़िए, चलिए। खड़गे जी प्रधानमंत्री लायक नहीं है? या माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री लायक नहीं है? कैसी बात करें? इनसे पूछे 38 इनके दल है। सुनील यादव रुकिए, दोनों को ऑडियो डाउन करिए, दोनों को ऑडियो डाउन करिए। देखिए किसी को बंदर नहीं कहना चाहिए था सुनील यादव, पहले तो आपने गलती करी, आपको बंदर नहीं कहना चाहिए था। मैं आपको टोक भी रहा था कि क्यों किसी को बंदर नहीं। सुनील जी का ऑडियो खोलिए। मैं बोलूंगा नहीं देखिए बंदर जैसा प्रवक्ता नहीं कहना चाहिए मुझे जो हरकतें गौरव भाटिया का ऑडियो, मुझे बंदर जैसा कोई दिखा बंदर बोलूंगा, मुझे कोई गधा जैसे दिखेगा गधा बोलूंगा, मुझे कोई घोड़ा दिखेगा घोड़ा बोलूंगा, मुझे कोई विद्वान दिखेगा मैं उसको विद्वान बोलूंगा। क्या है 2 कौड़ी के प्रवक्ता गधे छाप, ये बताएंगे?
बेकार की बात ये कर रहे हैं। गौरव गधा प्रवक्ता आता है। गौरव तो गौरव गौरव तब अगर तो उन्होंने मेरी है। अगर गौरव उन्होंने भाषा की मर्यादा नहीं रखी, बनाइए कि आप बहुत दूर बैठे गौरव हैं अगर हमसे। उन्होंने भाषा की सुनिए, मर्यादा नहीं रखी, गोली बंद हो अगर जाती। गौरव अगर उन्होंने गौरव एक सेकंड सुनील होल्ड ऑन, सुनिए, गौरव मैं आपसे अगर पहले एक बात एक सेकंड कहूंगा, गौरव आप सुन मेरे को लीजिए ना, सुनने गौरव में मेरा जो निवेदन बाकी है। सुनिए ना, मैं गौरव एक कोई सेकंड गधे छाप प्रवक्ता से डिबेट नहीं करूंगा। एक प्लीज। सेकंड गौरव एक गधे सेकंड छाप गौरव प्रवक्ता से शांत मैं गौरव डिबेट शांत नहीं गौरव शांत Please. गौरव जी तो आप आप शांत, उत्तर बनाओ, गौरव जी मेरे पास शांत, बात नहीं है। आप सम्मानित मेरे हैं पास हमारे आपकी लिए, आवाज सुनील बंद जी हो भी गई सम्मानित है, प्रियंका जी भी नहीं, सम्मानित आप अगर है। मैं मैं सम्मानित सीज़फायर नहीं की तो डिमांड कर रहा इनको हूँ, ऑडियो डाउन पूरा करिए गौरव भाटिया, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूँ, एक सेकंड गौरव जी शांत हो जाइए। यू मेड योर पॉइंट, आपको बुरी लगी ये बात, आपने उसके लिए अपनी नाराजगी जताई और आपकी नाराजगी स्वीकार है, किसी को आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है, मैंने उसको कंडेम करा, लेकिन अब आप भी मत बोलिए। मेरा निवेदन है कि अगर आप भी गलत बोलेंगे तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। मेरा निवेदन को स्वीकार करिए, इस चर्चा को आप आगे बढ़ाइए। अब आपकी बारी है गौरव भाटिया, मैं आपको 40 सेकंड देख रहा हूं। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड यू मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमीर जी, सबसे पहले एक बात बताता हूं जी, आप मेरे पास आए, मैंने आपको तथ्यों के साथ अपनी बात रखी मर्यादित रूप में। किसी की ये मजाल नहीं होनी चाहिए वो दूसरे प्रवक्ता को गाली दे। ये दिखाता है ओछा, घटिया, हल्का स्तर जो समाजवादी पार्टी का है। आप एंकर हैं, आपकी जिम्मेदारी है। ये किसी को बंदर कहे, गधा कहे, समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत गधे होंगे, ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन आपके चैनल पे आके गाली देंगे और उसके बाद हमें ये गाली सुननी पड़ेगी, ये हमारी मजबूरी नहीं है। और मैं इतना कह दूं, अगर आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी आती है, मत आइए भाई डिबेट में, जनता ने आपको नष्ट वैसे ही कर दिया है। अमीर जी, जब भी कोई प्रवक्ता गलत वचन बोले, सबसे पहले तो उस प्रवक्ता को अपने शो से निकाल फेंकिए, क्योंकि जनता यहां पे गाली गलौज सुनने नहीं आती है। और ऐसे ये जो चपरासी टाइप प्रवक्ता आते हैं, नहीं देखिए, अब इनका गौरव सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये गौरव अब आप कार्टून भी है। बहुत ज्यादा पर्सनल हो कार्टून रहे है ये। हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा। बोलूंगा। अब देखिए, अब क्यों नहीं अगर- बोलूंगा? जब जी, उन्होंने जी। बोला, उनको डिबेट उनको से मैंने बताइए। रोका, जब आपने वो सुना ही नहीं मर्यादा आवेश लाएंगे में, तो डिबेट आपने करें। सुना ही नहीं, आपने सुना नहीं, मैंने उनको रोका, मैंने उनको नहीं, रोका मैंने और सब बकायदा मैंने तीसरी आप बार एक कंडेम मिनट बाद करा, आए और मैं जी। आपको भी अब रोक रहा हूं। अच्छा, मैं सारे आपने दर्शकों उन्होंने से एक कह बार, रहा हूं, उन्होंने जरा 2 बार ट्वीट बोला करके या बताइए 3 बार अमीर बोला, आपने भी उतनी अमीर बार जी बाद को में बोल ट्वीट दिया। करके बताइए कितनी देर बाद आए। अच्छा, ठीक है। आपके चैनल ने पहले वर्सेस दिखाया, वर्सेस। अब अगर मुझे वो अपशब्द कहते चलिए, हैं, मैं तो जिम्मेदारी बड़ी खबर आ रही किसकी है, अकाली दल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से इस समय बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। अकाली दल एनडीए में शामिल हो सकता है, अकाली दल एनडीए में शामिल हो सकता है, दीपावली के बाद ऐलान हो सकता है, यह सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन मुंबई से पहले खबर यह थी कि अकाली दल के कुछ नेता मुंबई पहुंच सकते हैं और कांग्रेस भी अकाली दल को लेने के पक्ष में थी, इस तरह की खबरें हैं। और वो आम आदमी पार्टी को लेने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अकालियों को लेने के पक्ष में थी। लेकिन अब एनडीए में अकाली दल शामिल हो सकता है, यह खबर पलट के आई है। प्रियंका कक्कड़ का रिएक्शन लेता हूं। प्रियंका कक्कड़, देखिए, मैंने अभी रिसेंटली देखा था अकाली दल के चीफ का बयान, और वो कह रहे थे कि बनाते हैं इनको बड़ा भाई, भाजपा के लिए कहा था उन्होंने, तो सूत्रों की नहीं, मैं तो जो रियलिटी में बात हुई थी वो करूंगी। देखिए, अभी क्या है कि चेहरों, यही प्रॉब्लम हो गई है कि चेहरों से नजर हटाइए और नजारे देखिए। आपने खुद बताया, एक आंकड़ा कहता है कि हमारा तो अभी चेहरा भी नहीं है, फिर भी हम 41% पे, 43% पे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नजारों में क्या दिख रहा है कि एनएसएसओ का डाटा बताता है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट सीमा पार है। बिल्कुल, ये बताता है कि इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ जॉब पर ईयर का, पर कुछ नहीं कर पाए। ये आंकड़ा एक आंकड़ा बताता है कि महंगाई बिल्कुल चरम पर है। एक आंकड़ा बताता है कि स्कूल 71,000 स्कूल बंद हो गए, गवर्नमेंट स्कूल। एक आंकड़ा बताता है कि मोदी जी के राज में 83.13 हो गई रुपए की कीमत। एक आंकड़ा बताता है कि जब पूरा विश्व चाइना के अगेंस्ट है, फिर भी मोदी जी कोई भी विदेशी निवेशक को इंडिया में नहीं लगा पाए कि वो जॉब दे दें और यहाँ पे लोगों को अच्छी नौकरी दे दें। जी, अब पॉइंट क्या है? अब आप लोग तो अपने गठबंधन के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हो बिहार के अंदर। देखिए, चुनाव तो ये क्या पंजाब में नहीं लड़ेंगे अकाली के साथ अगर इनका गठबंधन हो गया? ये क्या ओपी राजभर जी से इन्होंने इनके आप अलायंस पार्टनर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं इन लोगों के खिलाफ।
हमारा संगठन बनाना तो राइट है ना, या वो भी छोड़ दें? ये कैसी बात हुई अमीश जी? आप तो इतने पुराना पॉलिटिक्स कवर करते हैं, आपको पता है कि सब पार्टियां अपना गठबंधन, सब पार्टियां अपना संगठन बनाती हैं, और हम बहुत पिछले 10 साल से। अभी आप छत्तीसगढ़ गए, आपने बोला भूपेश बघेल की सरकार से करप्ट कोई सरकार ही नहीं है। देखिए, आपके नेता आए दिन कहते हैं कन्वर्जन वो लोग करवा रहे हैं, मुझे ये बताइए, छत्तीसगढ़ की सरकार करा रही है। मुझे ये बताइए, आप गौरव भाटिया यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि ये अकालियों के खिलाफ पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो प्रवक्ता महोदया बोल रही हैं, इनकी राजनीतिक हैसियत एक सीट की। अरे भाई, हैसियत से ऊपर बढ़ो, हैसियत और थोड़ा ये वर्ड जिस यूज। पार्टी- अभी बोल रहे थे कि कोई गलत अपशब्द यूज करे, शांत कुछ करा बोले, लीजिए डिमीन करे तो अमीर जी, उसको हटा दो। प्लीज। अच्छा, लेट शांत मेक कराइए। पॉइंट। आपकी बारी, वो शांत बैठे रहे, अब आप शांत शांत। बैठे। ओके गौरव, मेक उनको भाषा ही अब्यूजिव समझ आती है, क्या करें? ये अच्छी बात नहीं है कि उनको चल। गाली की भाषा ही समझ में आती देखिए, है। मुझे नहीं लगता ये बात सही है। कौन गाली देता है मैं बताता हूं, और ये मेरे शब्द नहीं है अमीर जी, अगर मेरे पे कोई कटाक्ष हो तो फिर आप बताइएगा। ये संदीप दीक्षित है, कांग्रेस पार्टी के, क्या कह रहे थे? पापी अरे आपको, कांग्रेस पार्टी में क्या पद है उनके पास? झूठ बोलना बंद कीजिए। की फौज है। अब शांत तो कराइए। क्या पद है हुआ? उनके पास कांग्रेस में, क्या बताइए हुआ? ना। तो आप कह रही थी कि ओपी राजभर जी कह रहे हैं मोदी जी सांड है। चलिए, चलिए, मैं शांत। जी गौरव, बोलिए गौरव प्लीज। बोलिए। धन्यवाद। देखिए, संदीप दीक्षित ने कहा बेवकूफों की फौज है आम आदमी पार्टी, पापी आप। इन्होंने कहा कि अरे, उन्होंने मोदी जी के लिए क्या कहा? अरे भैया, घमंडिया के हिस्सा है वो, जैसे आप घमंडिया के हिस्सा है, तो बात उसकी करो ना जो तुम्हारे साथ है, उसके बाद भी तुम्हें गाली दे रहा है। ओपी और राजभर तुम जी, लोगों में इज्जत बची नहीं है, भीख का कटोरा लेके हर जगह घूम रहे हो। दूसरी बात, विरोधाभास। देखिए, मैं आपके चैनल पे एक बड़ी बात कहता हूं, एनडीए हर दल के पास जाएंगे अमीश जी, नेता कौन? नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी की सीटें कितनी आएंगी? डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं 303 सीटों से ज्यादा। एनडीए की कितनी आएंगी? 400 से ज्यादा। आप यहां 2 प्रवक्ता बैठे हैं अलग अलग पार्टियों की, घमंडिया के हिस्सा। आप पूछिए ये कितनी सीटें लाएंगी, ये जो पापी आपकी प्रवक्ता आई हैं, ये बता नहीं पाएंगी। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी को छत्तीसगढ़ एक जवाब में देना इनके जो पार्टी के लीडर अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा क्या अमीर जी? उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी है। तो क्या मजबूरी है कि एक बड़ा भ्रष्टाचारी केजरीवाल मिल रहा है दूसरे भ्रष्टाचारी से? सपा से पूछ लीजिए कितनी सीटें आएंगी। अरे बुआ के लिए कहते थे कि बुआ जो है सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी है, और बुआ और बबुआ एक हो गए थे। और बुआ कहती थी सबसे ज्यादा गुंडे कहीं हैं तो समाजवादी पार्टी में है। दोनों लोग साथ आए 2019 में, सीटें आई 15 इंच, ठीक है, हमारी आई 64 सीटें इसलिए आई उत्तर प्रदेश में कि जनता को विश्वास है तो नरेंद्र मोदी जी में है। ये सारे घमंडिया साथ आ जाएं। मैं हमेशा कहता हूं ये दगे कारतूस हैं, ये बजने वाले नहीं है। एक नहीं चलेगा जब यू मेड समय योर पॉइंट, आएगा। यू मेड योर पॉइंट, आपस यू में मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। लड़ेंगे, गौरव कपड़े भाटिया, फाड़ेंगे। आपने अपनी बात को रखा। आरएसएस ऑर्गेनाइजर ने कहा था कि मोदी जी का चार्म खत्म हो गया है। उसके बाद आपने ये रिजल्ट में देखा, चाहे वो कस्बा पेट में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे दिल्ली में, आपको लग रहा है मोदी जी का चार्म खत्म हो गया? पर अभी भी रीसेंट सर्वे के अंदर, जिस सर्वे को आप बार बार कोट कर रही है, उस सर्वे के अंदर 52% से ज्यादा नरेंद्र मोदी को लोग पसंद करते हैं आज की डेट के अंदर। अरे चेहरा, दूसरे नंबर पे राहुल गांधी है। सीटों में कितनी आई वो सर्वे का ये भी बताइए 16% के साथ। उसी सर्वे में भाजपा को 272 से ज्यादा सीटें हैं। अभी वो तो नहीं हमने बता रहे चेहरा आप। डिक्लेयर नहीं 2% किया। का वोट आप बैंक कहाँ का फर्क सर्वे है, के ये ऊपर बता चल रहे हो? रहे हैं। सर्वे में ध्यान दे सीटों लीजिए। का फर्क एक है। सेकंड, बड़ी बात बोल रही है एनडीए को प्रियंका। कितनी सीटें एक आ सेकंड, रही है एक सर्वे सेकंड, में? गौरव भाटिया अपनी टर्न का वेट बिना करिए ना। चेहरा कोई डिक्लेयर बड़ी किए बड़ी 2% बात नहीं बोल पीछे रही है, हैं इधर हम। उधर की बात बोल रही है, बड़ी बात बोल रही है, बड़ी गौरव बात भाटिया अरे हर छोटी प्रवक्ता महंगाई इधर के ही बारे में पार्टियों से आई है, छोटी बात करेगी। आप बताइए, महंगाई का वादा किया मैंने आप पूछा लोगों ने? उस सर्वे आप में बताइए, सीटें कितनी NDA का आई, वादा किया था पीसीआर में मोदी जी जिसका ने। नाम लूं उसी का ऑडियो खोलिएगा, उस सर्वे दूसरे की व्यक्ति, दूसरे सीटें प्रवक्ता का बताइए ऑडियो अभी बंद जी। करिए, बिकॉज ये कानून फॉलो करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू फॉलो इट। ओके प्रियंका जी, आपने बड़ी बात बोली। आपने बोला अभी तो चेहरा डिक्लेयर नहीं किया, तो चेहरा कौन होने वाला? बताइए, ब्रेकिंग स्टोरी दीजिए। देखिए, ये तो सभी को पता है कि हर प्रवक्ता अपने पार्टी के लीडर को बोलेगा। मैं तो चाहूंगी एक पढ़ा लिखा नेता हो और अरविंद केजरीवाल जी जैसा नेता अरविंद हो। केजरीवाल हो। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, अरविंद केजरीवाल हो। अभी सुनील यादव कह रहे थे अखिलेश जी में क्या कमी है। आपके नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं हो सकता फिर चेहरा
चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो। आपको क्या लगता है, ये चेहरे की लड़ाई में फंस गए आप? वो गाना भी था, चेहरा ना देखो दिल को देखिए देखो। अमीश देवगन, अब आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं बोलूं, अगर आप और कोई सवाल करना चाहते हैं वो भी कर लीजिए। मेरा सवाल राहुल गांधी को लेकर है। उचित नहीं रहेगा। मेरा सवाल राहुल गांधी को लेकर है, सीधा। मैं जवाब देना शुरू करूं? जी जी जी। आपका सवाल पूरा हुआ, मुझे जी। थोड़ा समय दे देंगे? ओके। अमीश जी, एक बड़ी इस लोकतंत्र में, इस वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय राजनीति की बड़ी मजेदार और इंटरेस्टिंग बात है, घर छिने राहुल गांधी का। ईडी सीबीआई घर में घुसे राहुल गांधी के, 50-50 घंटे इंट्रोगेशन हो राहुल गांधी का, लोकसभा की सदस्यता जाए राहुल गांधी की, संघर्ष करे राहुल गांधी, 4000 किलोमीटर लगभग जो है पैदल चले राहुल गांधी, पूरे भारत जोड़ने का काम करे राहुल गांधी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी, हर जगह लड़ाई लड़े राहुल गांधी, गरीबों के साथ राहुल गांधी, किसानों के साथ राहुल गांधी, नौजवानों के साथ राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के, योगी जी के निशारे पर राहुल गांधी। और प्रधानमंत्री के पद का चेहरा राहुल गांधी नहीं बनेंगे? भाई राहुल गांधी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, पहली बात। और अगर राहुल गांधी से आपको प्रॉब्लम है तो फिर INDIA के इस महागठबंधन का औचित्य क्या है? देश के अंदर 2018-19 में जब चुनाव हुआ, 18 में जब चुनाव हुआ, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों बीजेपी से हमने छीने। तो कहना ये क्या अलग चाह बात रहे है, हैं, गौरव राहुल भाटिया जी गांधी की है पार्टी पीएम ने कैंडिडेट। षड्यंत्र करके मध्य प्रदेश हमसे छीन लिया वापस। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी को अगर हराना है तो फिर ऐसा चेहरा देना पड़ेगा जिसकी क्रेडिबिलिटी, पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेबिलिटी हो। और अगर देखा जाए संघर्ष के नजरिए से, सेवा संयम के नजरिए से, तो सबसे ज्यादा जो चेहरा है INDA के पास में, जिसे देश की जनता चाहती है, वो राहुल गांधी हैं। और अगर राहुल गांधी इस पद को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर प्रियंका गांधी को किया जाए। दिक्कत और प्रियंका गांधी नहीं करती हैं तो फिर नहीं, अगर प्रियंका गांधी नहीं करती हैं तो खड़गे जी को किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का सुनिए सुनिए भाई, विपक्षी दलों के नेता सब बड़े हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को रोकने का काम कांग्रेस ही कर सकती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार कोई कांग्रेस का बड़ा नेता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेता होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, प्रियंका जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि वो भी बहुत संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। मगर दिल्ली हमसे छीन लिया आपने, पंजाब में हम बाहर कर दिए, अब आप राजस्थान में जा रहे हो, अब आप गुजरात में हमारा पूरा लुटिया हमारी डुबाने का काम कर दिया, अब आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव लड़ा देंगे। तो फिर तो मुझे लगता है आपकी जो दुश्मनी है बीजेपी से कम है, कांग्रेस से ज्यादा है। जबकि देखिए ऑर्डिनेंस के इशू पे हमने खुल्ला आपका सपोर्ट किया। सरकार को भी कुछ कह रहे हैं। नहीं, उनको अपनी पार्टी का विस्तार करने का पूरा हक है, लेकिन ऐसा ना होना कि कांग्रेस को खत्म कर दें बजाय इसके कि बीजेपी को खत्म तो कांग्रेस को ही करा है इन्होंने। तो भाई थोड़ा सा पुनर्विचार करिए। ओके, नहीं, मैं प्रियंका जी से कहना चाहता हूं और अरविंद केजरीवाल जी से कि थोड़ा पुनर्विचार करें इस बात पर। अगर हमें नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बाहर करना है तो कांग्रेस के नेतृत्व में आस्था जतानी चाहिए। अच्छा आचार्य जी, प्रियंका जी जवाब दें। मैं कह रही हूँ कि मुझे भी आचार्य जी को पूरा रिस्पेक्ट है, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, बट एट द सेम टाइम आचार्य सर, हम तो नागालैंड नहीं गए थे, फिर वहां क्या हुआ था कांग्रेस को, तो अपने फेलियर्स को किसी और पे थोपना भी अच्छी बात नहीं है। और अभी तो चल रही है, वैसे भी राहुल गांधी जी ने तो साफ साफ कह दिया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि हर प्रवक्ता चाहता है कि उनके पार्टी के लीडर ही PM बने, तो ऑब्वियसली आचार्य जी भी वही बता रहे। राहुल जी इंटरेस्टेड नहीं है, ये कह रही है राहुल जी ने खुद कहा है। इनका दूसरी ऑप्शन भी है। देखिए, ऐसा मुझे लगता है अमीश देवगन, प्रियंका जी जो कह रही हैं वो बड़ी गंभीर बात है जी। हाँ, नहीं, प्रियंका कक्कड़ जी जो कह रही हैं वो बहुत गंभीर बात है, लेकिन राहुल गांधी जी ने ये कभी नहीं कहा है कि भाई मैं प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार नहीं बनूंगा।
क्योंकि राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं जो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने ये जरूर कहा था मैं कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार नहीं करूंगा, तो उन्होंने नहीं की। उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार का नहीं होगा, तो नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा था कांग्रेस का अगला अध्यक्ष चुनाव से होगा, इलेक्शन से होगा, सिलेक्शन से नहीं, वो भी किया। यदि राहुल जी ये फैसला लेते हैं कि वो प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट नहीं बनना चाहते, तो फिर वो ऑफिशियली घोषणा कर सकते हैं, जिसकी उन्होंने अभी तक नहीं की है। तो फिर प्रियंका कक्कड़ जी आप ये मत कहिए कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के पद का फैलाइए आप लोग कि राहुल जी पीएम नहीं बनना चाहते। देखिए, मैं फिर से वो कह रही बनना हूं, चाह रहे हैं, कांग्रेस बनाना चाह रही है, आप अरविंद केजरीवाल को बनाना चाह रहे हैं। मैं फिर से कह रही हूँ कि हर प्रवक्ता पार्टी का चाहेगा कि उनका लीडर ही पीएम कैंडिडेट हो। देश भी तो चाहे। नहीं, देश तो बिना चेहरे के 41% दे रहा है। आप देखिए ना, देश इतना त्रस्त है महंगाई से, इन्फ्लेशन से, जॉबलेसनेस से, कि वो चाह रहा है। कमर तोड़ महंगाई है, एमएसएमईज बंद हो गए, व्यापारियों का बट्टा ढह गया, डीमोनेटाइजेशन कर दिया, उससे बिल्कुल देश की अर्थव्यवस्था डीमोनेटाइजेशन के बाद कई चुनाव हो गए, बीजेपी राष्ट्रीय चुनाव भी जीत गई। आप डीमोनेटाइजेशन के शौक से थोड़ा बाहर निकलिए। मेरा निवेदन है आपसे, मेरा आपसे निवेदन है। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा मैं रुक करता हूं बड़ी खबर का, यानी ब्रेकिंग स्टोरी का। आइए नजर डाल लेते हैं। ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ट्विटर के नेता हैं और एसी कमरों से नहीं होती है राजनीति। स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और एसपी शासन गुंडों का शासन था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर बेहद आपत्तिजनक और विवादित बातें कही हैं। और ब्रजेश पाठक ने एग्जैक्टली क्या कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर, सुना देते हैं आपको। ये वो लोग हैं केवल ट्विटर और सोशल मीडिया तक सीमित रहते हैं। वातानुकूलित कक्षों से निकलने का इनका मन नहीं करता है। समाजवादी पार्टी की अराजकता, गुंडई, दंगों से जनता ऊब चुकी है। जब जब सपा सत्ता में रही है, अराजकता का, गुंडई का आलम सड़कों पर व्याप्त रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर ब्रजेश पाठक का बयान आया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी ट्वीट करा है। इस समय मेरे पास खबर आ रही है, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी ट्वीट करा है। आज फारूक अब्दुल्ला के साथ भी थे आचार्य प्रमोद कृष्णन, लेकिन उसके बावजूद ट्वीट करा है इन्होंने। और इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह के इस देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को अपने धर्म के मकरजाल में फंसाने की बात की गई है। यानी हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। इससे ज्यादा आपत्तिजनक बयान नहीं हो सकता। ब्रजेश पाठक ने बोला है कि एसी कमरों के नेता हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन का ट्वीट में आपको पढ़ के बता रहा हूं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदुओं को गाली देने का ठेका मिल गया है? अखिलेश यादव को भी टैग करा है। मैं सीधा रुक कर सकता हूं। सुनील यादव मेरे साथ है, आचार्य प्रमोद कृष्णन है, गौरव भाटिया है, प्रियंका है। गौरव भाटिया, फर्स्ट योर रिएक्शन ऑन दिस। गौरव भाटिया दीजिए, मैं जलता हूं क्योंकि वो तीन जो प्रवक्ता आपने विपक्षी पार्टियों के बैठा रखे हैं, उनकी टोटल सीटें 56 हैं और हमारी 303 है। लेकिन समय आप देना नहीं चाहते। आज कोई कारण होगा आपका। अगर आप नहीं चाहते मेरे पास आए, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। आपका सम्मान करता हूं, आपसे अनुमति लेके आप डिबेट आगे अभी आप ही के पास आया हूं, आप ही से जवाब ले रहा हूं। नहीं, अभी इससे पहले आप आचार्य जी के पास गए थे। मैं तो गए नहीं आचार्य जी के पास। चलिए आप अपनी बात को रखिए ना। गौरव भाटिया, अभी आप देखिए इस चर्चा के अंदर ये आप अपनी बात को रखिए ना गौरव भाटिया। धन्यवाद। हाँ, आचार्य प्रमोद कृष्णन, आप अपनी बात सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। ओके, बोलिए गौरव। हाँ, बोलिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि अमीर जी ने आज एक बहुत अच्छा सर्वे बताया, 43% वर्सेस 41%। लेकिन अमीर जी, उसी सर्वे को मैं हाथ में लेके बैठा हूं। मैं ये आंकड़ा भी रखना चाहता हूं सारे दर्शकों के सामने, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए। उस सर्वे में कहा गया है बीजेपी की आएंगी 287 सीटें, 287। उसी सर्वे में है, सारे दर्शक देखिए, 287 सीटें। और घमंडिया की सीटें आएंगी, सारी मिला दीजिए तो 193, और कांग्रेस की आएंगी 74 सीटें। उसी सर्वे में कहा है 70% लोग भारत के कहते हैं नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है वो या तो अति उत्तम है या उत्तम है।
ऐसी क्या मजबूरी रही अमीर भाई कि आपने 43% और 41%, 2% का फर्क है, ये तो बता दिया, लेकिन सीटों में 287 और 74। बताया आप गुस्से में थे, सुन नहीं पाए। 13 मैंने बताया उसी सर्वे में 306 एनडीए के खाते में है, उसी सर्वे में 190 विपक्ष के खाते में है, उसी सर्वे में 40 सीटें अन्य विपक्ष के खाते में है। आप गुस्से में थे, सुन नहीं पाए गौरव भाटिया। आभारी हूं मैं आभारी हूं मैं, आपने बताया था। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा, देखिए ये कांग्रेस पार्टी की हालत है और घमंडिया की हालत है। आचार्य जी यहां बैठे हैं, आचार्य जी के 2 दिन पहले का बयान है, राहुल गांधी को नहीं पीछे करिए, अब प्रियंका वाड्रा गांधी को मैदान में उतरना चाहिए और प्रधानमंत्री पद का चेहरा होना चाहिए। यह आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का बयान है। और 1 माह पहले इन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के ही तात्पर्य में बुझा हुआ चिराग नरेंद्र मोदी जी को नहीं हरा सकता है। अब राहुल गांधी को बुझा हुआ चिराग खुद बता देते हैं, क्योंकि राहुल गांधी आपके सबसे बड़े नेता हैं, खड़गे जी भी उनसे पूछ के ही बोलते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा फिर कैसे जनता ठीक है गौरव करे। तीसरी जवाब 1 मिनट बात पूरी हो जाए प्लीज। अभी जी कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं है भैया आपको। नहीं, हमें जल्दी है ना सर, संक्षेप आपको जल्दी नहीं होगी, टाइम लिमिट, टाइम बढ़ता जाता है आगे। ओके, आपको 3 मिनट हो गए बोलते बोलते। सदुपयोग करता हूं बहुत। आई विल बी वेरी क्रिस्प। ओके जी, मुझे टाइम दीजिए, धन्यवाद। अब इनकी बात छोड़िए, आचार्य जी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन खड़गे जी का बयान है, अध्यक्ष है, कि अकेले कांग्रेस में दम नहीं है कि बीजेपी को हरा सके। और अधीर रंजन चौधरी जी से पूछा गया, बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कि भाई क्या करेंगे आप, ये घमंडिया क्यों बना है? उन्होंने कहा घमंडिया बनवाना हमारी मजबूरी है। आप मुझे बताइए, ठीक है, जनता मजबूत प्रधानमंत्री जी गौरव आप अपनी बात को रख लिया, मजबूर। ओके आचार्य जी आपकी बात 50 सेकंड में मेक यू पॉइंट। थैंक यू। 50 सेकंड आचार्य जी रिस्पॉन्ड। देखिए, मुझे अमीश देवगन बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ी हैरानी हो रही है कि सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी सफेद झूठ बोल रहे हैं। मेरे तीनों बयानों को उन्होंने जो रखा है वो तीनों एकदम एक सिरे से मैं खारिज करता हूं, और उन्होंने गलत रखा। मैंने ये कहा था कि प्रियंका गांधी बहुत ही देश का पॉपुलर चेहरा है, वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं और उन्हें बनना चाहिए। मैंने ये भी कहा था, मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी बुझता हुआ चिराग है। अगर कोई बयान, कोई ट्वीट मेरा हो तो कृपया वो दिखाएं, अन्यथा गौरव भाटिया जी इसके लिए आप क्षमा याचना आपको करनी चाहिए। लेकिन चलिए, आपने तो खड़गे जी का बयान भी कह दिया कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ने लायक नहीं, ये भी गलत है। खड़गे जी ने भी कभी ऐसा नहीं कहा। खैर, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। अमीश देवगन, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, फिर मैं आपको सत्य बताऊंगा। अमीश जी ने कहा घमंडिया मजबूरी। अमीश जी अमीश देवगन जी एक बहुत जिम्मेदारी से आप बहस करा रहे हैं, एक बहुत बड़े पत्रकार, बड़े एंकर हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब रीजनल पार्टीज को बीजेपी से लड़ाई में कांग्रेस की जरूरत हुई है, कांग्रेस पार्टी ने अपने नफे नुकसान को साइड में रखते हुए रीजनल पार्टीज को ताकत दी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब रीजनल पार्टियों को हम ताकत देते हैं और वो ताकतवर हो जाती हैं, सत्ता में आती हैं, तो फिर वो पहले नंबर पे जो निशाना उनका बीजेपी होने की बजाय कांग्रेस हो जाता है। अब राज्यों के मुख्यमंत्री भी रीजनल पार्टीज के नेता बनेंगे, बनना चाहिए, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार कोई कांग्रेस का नेता होना चाहिए, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और राहुल गांधी जी पहली पसंद है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। यदि राहुल जी एक्सेप्ट नहीं करें तो लोकप्रियता के दृष्टिकोण से प्रियंका गांधी बहुत बड़ा चेहरा है, और सबसे बड़ा दलित चेहरा अगर कोई है तो हमारा कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं तमाम रीजनल पार्टी से, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार क्रेडिबिलिटी, पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा चेहरा हो जिसे पूरा देश जानता हो, एक ऐसा चेहरा हो जिसकी क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान ना हो, एक ऐसा चेहरा हो जो संघर्ष में, संयम में।
कि राहुल जी मना कर चुके और हैं, इस उन्होंने लड़ाई बोला, में आप अपनी बात पे अभी मोदी भी जी stand- को stand टक्कर दे करती है। सके। प्रियंका 10 सेकंड हाँ जनवरी ये चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, पहले अरे तो। वो चेहरा ही But इंपॉर्टेंट है। जनवरी- उन्होंने बोला राहुल सुनिए, चेहरा होंगे। सुनिए मैं आपको एक आंकड़ा राहुल देती नहीं हूँ। होंगे तो प्रियंका ऑप्शन 2 है, मैं ऑप्शन 3 मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, हैं। 2024 का आपकी- जो आपकी चुनाव ऑप्शन है, पसंद है। अमीश, 2024 का जो चुनाव है वो चेहरों का चुनाव होगा। बैठकर डिसाइड नहीं कर सकते। पहली चीज जो लीडरशिप डिसाइड करेगी वो होगा। नहीं, प्रियंका मीटिंग जी, बिल्कुल 31 ठीक कह अगस्त रही को हैं है। आप। दूसरा आप एक प्रियंका जी आंकलन ठीक कह रही हैं, करेंगे। करेगी। लेकिन आज मैं आपसे मांग करता हूं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की प्रियंका जी, सरकार आज को आपसे मांग करता हूं। भ्रष्टाचारी बोलो। आप छत्तीसगढ़ में अमीश, ही और और 2010 एक में, सेकंड। 2013 में, 2023 में खुद बोल दिया कि मैं नहीं लड़ना चाहता। आप अमीश। देख लीजिए बयान उठा के। आप ये देखिए कि एक आकलन कीजिए, 428 सीट्स ऐसी हैं जहां पर इंडिया गठबंधन अगर साथ आता है ठीक है। तो हार जाएगी भाजपा। ठीक है, ओके, ओके, साफ-साफ ओके, आकलन है। ओके, ओके, उनको अमीश, 38 की जरूरत अमीश, आ मुझे रही 5 है। सेकंड दे दो। अमीश, बीजेपी 5 हारे, सेकंड। बाकी हम निपटा अमीश, देंगे। 5 ओके, सेकंड। ओके, मैं अच्छा, प्रियंका अच्छा, कक्कड़ जी से एक आचार्य 5 जी, सेकंड में एक अपील 30 करना सेकंड, चाहता 30 हूं। सेकंड। प्रियंका कक्कड़ जी से मैं एक अपील करना चाहता हूं। जब ऑर्डिनेंस का इशू आया था तो पार्टी के बहुत से नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे थे। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने ये कहा था कि ऑर्डिनेंस गलत है, लोकतंत्र की हत्या है, इसमें आम आदमी जी। का साथ देना चाहिए। आज मैं आपसे अपील करता हूं प्रियंका जी, अपील करता हूं कि आप भी मांग करिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के पद का चेहरा बने। सर वो आप खुद ही- आइए ना, दिल खोल के आइएगा, वो खुद ही दिल मना खोल के कर चुके। आइएगा। ये बात तो वही डिसाइड आखिर करेंगे राहुल ना। गांधी में क्या प्रॉब्लम है? राहुल गांधी में कमी क्या है? आचार्य जी लेट अस नॉट ये कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में फूट डल जाए। इस कोशिश से बचना चाहिए। आप तो मुझसे कौन बहुत कोशिश- ज्यादा कौन समझदार कोशिश कर रहा हैं। लगातार मीडिया कोशिश करता है ये वाली, क्योंकि उनको मीडिया क्या पता है कोशिश कर रहा है? 428 अच्छा, जगह एक पर मिनट, इकट्ठे मैं हुए। आज मुझे मेरा sentence complete करने दीजिए। आज नहीं, देखिए ये बड़ा सारा अभी आचार्य जी भी मीडिया पे शुरू हो जाएंगे, आप भी शुरू हो गई। मैं सवाल पूछता हूं, अरविंद केजरीवाल भूपेश बघेल की सरकार को भ्रष्टाचारी बोल के आए कि नहीं आए? हाँ या ना बताइए प्रियंका जी। देखिए हाँ या ना, हाँ या ना बोल के आए? अरविंद- भगवंत मान बोल के आए हाँ या ना? संदीप पाठक ने क्या बोला हाँ या ना? पहले आप बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से पूछिए। 70,000 बंगारू करोड़, लक्ष्मण जीवित है? 70,000 बंगारू करोड़। लक्ष्मण जीवित पार्टी है? तो उन्हीं की है। आप कमाल है, पूछिए। अच्छा, आप ठीक है। कांग्रेस की मोदी बनी जी- बनाई सरकार को उखाड़ने मोदी- का काम कर रहे हैं आप मुझे और मीडिया बताइए। काम करवा रहा है अरे आपसे ये देखिए, सब आप कुछ। मुझे बोलने दे रहे हैं, मीडिया तो मैं- कर रहा है। कमाल की आप बात है। सुनिए, नहीं, आप नहीं। ये बताइए कि हाँ। 70,000 करोड़ जिसका घोटाला बताया, अगले दिन उसको फाइनेंस मिनिस्टर कैसे बनाया? पूछिए गौरव भाटिया से, फिर मैं जवाब दूंगी आपको। आप पूछिए गौरव भाटिया से, मैं दूंगी संदीप जवाब। दीक्षित ने बोला अरविंद केजरीवाल को संदीप सीरियसली दीक्षित लेने की के जरूरत पास नहीं है। क्या पोजीशन है कांग्रेस में? अलका लांबा ने बोला कि आम आदमी पार्टी वाले सुख से बच के अलका रहो। लांबा, प्रियंका कक्कड़ मैटर नहीं करती। ठीक है, कोई मैटर मैटर top नहीं करता। leadership करती है। अरविंद केजरीवाल मैटर करते हैं हाँ या बिल्कुल ना? टॉप लीडरशिप भगवंत मान मैटर करते हैं? बिल्कुल टॉप लीडरशिप मैटर करती है। राघव चड्ढा मैटर करते हैं? बिल्कुल मैटर करते हैं। संदीप पाठक मैटर करते हैं? बिल्कुल मैटर करते तो हैं। फिर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या बोला? हमारा एक कमाल है। मैं बता रही कांग्रेस हूँ, में जवाब देने तो दीजिए। कांग्रेस में तो राहुल गांधी का एक बयान, वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, उसको आपने गांठ बांध लिया। और दूसरी तरफ अब दूसरे की बात ही सुनने को मैं तैयार आप नहीं है। simple- लेकिन सुनील यादव इंतजार कर रहे हैं। सुनील यादव, आपके पास मैं आता हूं। आपके नेता का बयान आया है और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उस पर गंभीर सवाल उठाए हैं, ब्रजेश पाठक ने सवाल उठाए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैंने सुबह भी कुछ पत्रकार साथियों ने पूछा तब भी बोला और आपके कार्यक्रम में मैं बोल रहा हूं। हम समाजवादी लोग हैं, हर जाति धर्म मजहब पंथ के लोगों का सम्मान है और सब स्वतंत्र हैं अपने अपने धर्म से सीखने के लिए, और धर्म किसी का कोई खराब नहीं। हमारा धर्म हो या इस्लाम धर्म हो या किसी का धर्म हो, धर्म जीने की शैली सिखाता है। धर्म आप राष्ट्र निर्माण ये में कहानी कैसे आप काम मत करें, बताइए। वो रास्ता हिंदू दिखाता है। हिंदू आप धर्म अन्याय धोखा ना है, करें, आपके नेता वो ने समझता बोला है। हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, आपके नेता ने बोला है। आचार्य जी ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि ये सब हम कुछ ये कह सुनियोजित रहे हो रहा हैं है। कि इसका मतलब आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप एक मैं ये कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, आप एक मैं- हिंदू धर्म भी गुरु भी है। आप एक हिंदू धर्म भी है। आचार्य जी, मुझे इस सवाल मैं का अपनी जवाब बात दे दीजिए। कह लूं? आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं अपनी बात कह लूं? एक सेकंड। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम अपनी बात कह रिस्पॉन्ड। लूं? आचार्य प्रमोद कृष्णम रिस्पॉन्ड। ओके, ऑल ऑडियोज डाउन, लेट आचार्य जी रिस्पॉन्ड। आचार्य जी रिस्पॉन्ड। इट इज अ बिग क्वेश्चन टू यू। देखिए, पहली बात तो ये है, ओके अमीश देवगन, पहली बात गौरव ये जी, है आ रहा हूं कि आपके पास। समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जो परिवार है, एक सुसंस्कृत परिवार है। उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के जो बयान हैं,
जो उन्होंने जो रोज वो हिंदू धर्म के बारे में बातें कर रहे हैं, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है उससे। मैं समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सुनील यादव जी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक दरखास्त करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को सुन सुनकर जैसे उन्होंने हिंदू धर्म को गाली देने का इंटरनेशनल कोई टेंडर उठा लिया है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व खामोश है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछना चाहता हूं कि उनका जन्म किस परिवार में हुआ? उनका जन्म भी हिंदू परिवार में हुआ। जिस हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ है वो उस धर्म को कहते हैं कि ये धर्म नहीं है। ओके, तो मैं आज सुनील यादव जी से ये इंटरनेशनल ठेका उठा लिया है। ओके, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, समय की कमी है। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है वो वाकई बहुत गलत है? गौरव भाटिया, देखिए अमीर जी, आपसे मैं एक बात जरूर कहूंगा, एक व्यूअर का फीडबैक है आज की चर्चा के बारे में, आपसे शेयर कर रहा हूं। आज डिबेट के दौरान एक सपाई प्रवक्ता सुनील यादव द्वारा भाजपा प्रवक्ता जी को अपशब्द बोले गए, लेकिन हैरानी रही कि एंकर अमीश देवगन द्वारा कोई विरोध नहीं जताया गया। गौरव भाटिया द्वारा विरोध जताने पर जरूर लीपापोती की गई। बहस का ये निचला स्तर ना काबिले बर्दाश्त है, पहली बात। आप ही का समर्थक होगा आज कौन बोल रहा है? सुनील यादव जी तो किसी को अपशब्द नहीं बोलते हैं गौरव जी। अच्छा है, हमारे तो हालांकि मैंने सुना नहीं सुनील यादव जी का वक्तव्य, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं सुनील यादव। लेकिन चलिए तो सीएनबीसी आवाज की टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार चर्चा जारी है। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का सोमवार एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के स्टार नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू धर्म के खिलाफ सीरियल अटैक जारी है और इसके लिए वो अंग्रेजों का फूट डालो और राज करो वाला दांव चल रहे हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू नाम का तो कोई धर्म ही नहीं होता, हिंदू धर्म केवल धोखा है। ये बोलते हुए भी मुझे बुरा लग रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसे हिंदू धर्म कहकर देश के दलित, आदिवासियों, पिछड़ों को धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश हुई है। और अब रिकॉर्ड का बटन दबाइए और इस वीडियो को बहुत शेयर करिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान क्यों दिया होगा? सबसे पहले इसके सियासी मायने समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 2017 से सत्ता से लगातार बाहर है। 2014-2019 लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की बेहद करारी हार हुई थी। बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने के बावजूद उनका पारंपरिक वोट यानी दलित वोट समाजवादी पार्टी के पास न जाकर बीजेपी के पास चला गया, अन्य दलों में चला गया। 2014 में समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस को 2 सीटें मिली, जबकि बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। 2017 विधानसभा चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश की 84 आरक्षित सीटों में एनडीए को 75 सीटें मिल गई, जबकि समाजवादी पार्टी को 6 और बहुजन समाज पार्टी के पास मात्र 1 ही रह गई। 2019 का लोकसभा चुनाव आता है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अलायंस कर लिया, लेकिन 80 में से केवल 15 सीटें ही जीत पाई। इसमें भी रामपुर और आजमगढ़ सीट उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने गंवा दी। 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बनाई, जबकि समाजवादी पार्टी 111 सीटें ही जीत पाई। नतीजों का गणित साफ बताता है कि मुस्लिम और यादव फॉर्मूले पर चलने वाली समाजवादी पार्टी ने की नजरें अब शायद 80% आबादी पर है और शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को इसी काम पर लगाया गया है। यह प्लानिंग का हिस्सा है। मैं ऐसा समाजवादी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने जिम्मेदारी से यह काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को इससे पहले रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ, दलित विरोध बता चुके हैं। इसके बाद उन्होंने बद्रीनाथ धाम को बौद्ध मठ बता डाला और अब सीधे हिंदू धर्म पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, धोखा कह रहे हैं। और जब जब उन्होंने ऐसी बयानबाजी की है तब तब पार्टी ने उन्हें रोकने की बजाय प्रमोशन वाला गिफ्ट दिया है, उनका बचाव किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म असल में है क्या और इसकी क्या मान्यताएं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए समझाया कि जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे जलाया ना जा सके, जो सूखता नहीं है, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे शुद्ध गुण वाले केवल परमात्मा में ही होते हैं। ऐसे गुणों की वजह से ही वो सनातन कहलवाने के योग्य होते हैं।
गीता के इसी श्लोक के जरिए भगवान वासुदेव कृष्ण ने कहा है कि जो ना तो नया है ना ही पुराना होगा, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है, ऐसे ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। अब कुछ लोग कुतर्क करेंगे कि सनातन धर्म अलग है और हिंदू धर्म अलग है, तो उन्हें भी आज सुन लेना चाहिए और आपको सुना देना चाहिए। ऋग्वेद के बृहस्पति आगम में कहा गया है कि हिमालय से इंदु सरोवर तक यानी हिंद महासागर तक देव निर्मित देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान मतलब एक ऐसी जगह जहां हिंदू रहते हैं। और हिंदू कहां रहते हैं? तो जवाब है भारत में। इसके अलावा शैव ग्रंथ में के मेरु मंत्र में कहा गया है कि जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे वो हिंदू है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये 2-4 साल पहले लिखी बात नहीं है, लाइन नहीं है। ये वो महान ग्रंथ है जिनका ना जाने कब से हिंदू पालन करते आए हैं। सनातनी कहे हिंदू नाम बदल लेने से क्या भावनाएं बदल जाएंगी? नाम बदल देने से क्या इस धर्म की विराटता कम हो जाएगी? नाम बदल लेने से क्या हिंदुओं का बंटवारा हो पाएगा? जवाब है नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि हिंदू उस प्रभु श्री राम के भक्त हैं, वंशज हैं, जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, केवट की नाव को से दरिया को पार किया और एक ब्राह्मण सरयू को पार किया और एक ब्राह्मण रावण जिसने अधर्म का रास्ता अपनाया उसका वध कर डाला। और उन प्रभु राम श्री राम की कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। यानी बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये वासुदेव कृष्ण का धर्म है जिसने गीता का ज्ञान दिया। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आएगा। नमस्कार।